प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना हुआ है, इसलिए हम उसका धन्यवाद करें। आज तक उसने हमें संभाल के रखा हर एक प्रकार की बीमारी से और इस महामारी से। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब देश का बीमारी का आंकड़ा लाखों में पहुंच चुका है, उसके बावजूद भी प्रभु ने आज हमें जीवितों के बीच में रखा है। उसने हम पर अनुग्रह कर रखा है, उसने हम पर दया कर रखी है कि हम इस बीमारी के चपेट में अभी तक नहीं है। इसलिए हम उसका निरंतर धन्यवाद करते रहें, रोज़ धन्यवाद करें और उसके वचनों में बढ़ते जाएं। जब आज हमें ये समय मिला है कि उसके वचन हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास कोई बहाना नहीं है, हमारे पास कोई कारण नहीं है उसके वचन ना पढ़ने का, तो ऐसे में हम उसके वचनों को पढ़ें, बाइबल को अच्छी तरह पढ़ें, समझें और उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि मैं तेरे वचन को समझ सकूं। क्योंकि सही समझ अगर हमारे जीवन में नहीं आई, कि वचन का सही ज्ञान अगर हमको नहीं मिला, तो वचन खुद कहता है कि ऐसे भरमाने वाले भविष्यवक्ता, ऐसे भरमाने वाले प्रचारक आएंगे जो चुने हुओं को भी भटका सकते हैं। इसीलिए हमें वचन की समझ होनी चाहिए। आज हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह था, जो प्रभु यीशु मसीह की दया थी हम अन्य जातियों के ऊपर, तो उसमें कितनी बड़ी एक महानता थी। उसके लिए हम देखेंगे रोमियो 11 से हम पढ़ते हैं। अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसीलिए ठोकर खाई कि वे गिर पड़े? कदापि नहीं। किस लिए कह रहा है ये और किन के लिए कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है किन लोगों के लिए? यहूदियों के लिए कह रहा है, जो परमेश्वर की निज प्रजा कहलाती थी, जिसको परमेश्वर ने अब्राहम से लेकर अभी प्रभु यीशु मसीह आ चुका है इस दुनिया पर, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद तक उनको संभाला, उनको करान देश दिया, उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करा और उनके चारों तरफ बाड़ा बांधे रखा था। उन यहूदियों के लिए कहता है ये पौलुस, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि वह गिर पड़े? कदापि नहीं। क्वेश्चन भी करा है और उसका आंसर भी उसने दिया है कि यहूदी जो गिरे हैं किसमें? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास ना करने के कारण, वो जो गलती उन्होंने करी है, जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करा, उन्होंने ये नहीं माना कि ये परमेश्वर का पुत्र है, तो ऐसी जो उन्होंने ठोकर खाई वो इसलिए नहीं खाई कि वह गिरे पड़े रहें, वो उठे ना, परंतु गिरने के कारण अन्य जातियों का उद्धार मिला और उन्हें जलन हो। वो इसीलिए वो गिरे, इसीलिए उन्होंने ये ठोकर खाई कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करा, क्योंकि अन्य जाति, हम लोग जो गैर यहूदी थे, ऐसे लोग जो गैर इस्राएली थे, ऐसे लोगों का क्या हो? उद्धार मिला और उन्हें जलन हो। किन्हें? जिनको अभी तक परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा कहा था, जिनको उसने बोला कि मैं सारी जाति से आशीषित करूंगा तुम्हें, सारी जाति से अच्छा फल तुम्हें मिलेगा और तुमको मैं बहुतायत का फल देता जाऊंगा और तुम्हारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। तुम्हारे शत्रुओं से मैं लड़ूंगा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं पूरा यहोशू से लेके और हर एक चीज, परमेश्वर लड़ा अपनी जाति के लिए। परमेश्वर ने अपनी जाति को 40 साल तक मन्ना खिलाया। क्यों? क्योंकि उससे वो स्नेह रखता था, उससे वो प्रेम रखता था। परमेश्वर ने हर एक आवश्यकता को पूरा करा। आज जब हमें उनके अविश्वास से मौका मिला कि हम अन्य जाति लोग क्या करें? परमेश्वर का अनुग्रह ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर उद्धार पाएं। और हमारे उद्धार पाने से किनको जलन हुई? उन यहूदियों की जलन हुई कि इन लोगों को, जो कि हमारे साथ रिश्ता करने के लायक भी नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर ने बोल रखा था कि तुम अन्य जातियों से ना रिश्ता रखना, ना मेल मिलाप रखना, उन लोगों को बराबर में लाके बिठा दिया।
उन लोगों को भी उतनी ही आशीष दी जितनी आज यहूदियों को है, जितनी परमेश्वर की प्रजा को थी, उतनी ही आशीष और वही उद्धार हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा मिला। हमें कितना ज़्यादा परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, तूने हम लोगों की भी सुधि ली, तूने हम लोगों को भी क्या करा, एक आदर का पात्र बनाया। अनादर का पात्र नहीं बनाया, उसने हमें एक आदर का पात्र बना दिया। किनके ठोकर खाने से? उन यहूदियों के ठोकर खाने से। और लिखा है आगे कि इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी में क्या कुछ ना होगा। उनकी घटी थी ये, उनका गिरना विश्वास में प्रभु यीशु मसीह को ना मानना कि ये प्रभु पिता का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है, उनका ना मानना से हमारे पूरे जगत को क्या मिला, एक संपत्ति का कारण हुआ। अन्य जातियों के लिए एक संपत्ति का कारण हुआ। हमें एक धन मिल गया, हमें एक खजाना मिल गया उनकी घटी के कारण। तो क्या उनकी भरपूरी से हमें कुछ ना मिलेगा? बहुतायत से मिलेगा। और आगे वो कहता है कि मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूं, जब तक मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं, ताकि किसी रीति से मैं उन कुटुंबियों में जलन उत्पन्न कराकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। किन कुटुंबियों में से? जो ये 12 गोत्रों में से थे, उनमें जलन उत्पन्न होनी चाहिए, और वो भी क्या करें, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके क्या करें, अपने आप को बचा लें, उनका भी उद्धार हो जाए और उस जलन के कारण वो उस चीज को मान ले। क्योंकि 15वीं आयत कहती है, क्योंकि जब उनका त्यागा जाना जगत के लिए मिलाप का कारण हुआ, तो उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर क्यों ना होगा। एक सवाल वापस पूछा है पौलुस ने, क्या उनका त्यागा जाना जब जगत का मिलाप का कारण हुआ, उनको परमेश्वर ने जब क्या करा, अप्रिय जाना, उनको प्रभु यीशु मसीह ने जब अप्रिय जाना, तो सारे संसार के ऊपर उसका स्नेह हुआ, सारे संसार को उसने मिला दिया। और तो उनका ग्रहण किया जाना, यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह उनको ग्रहण कर लेगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मरे हुओं में से जी उठने के बराबर। क्योंकि वो लोग आज अविश्वास में मरे हुए थे, और जब वो ग्रहण करेंगे प्रभु यीशु मसीह को, या प्रभु यीशु मसीह उनको ग्रहण करेगा, तो वो मरे हुओं में से जी उठने के बराबर है। कितनी एक बड़ी बात बोली है पौलुस ने। और आगे हम देखते हैं 17वीं आयत में, यदि कुछ डालियां तोड़ी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। यानी कि जब तुझे अवसर मिला है कि तू आज प्रभु की मेज में से भागीदार हो सकता है, आज तू प्रभु की प्रजा कहला सकता है, आज तुझे प्रभु यीशु ने ग्रहण करा है, तो ऐसे में तेरे जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ लिखा है कि उसने तुझे जोड़ दिया है। एक जंगली जैतून था तुझे, और तुझे क्या करा है, उसने जोड़ दिया कलम काट के, जैसे पेड़ों में जोड़ते हैं, और उसको काटा गया। किनको? जो अविश्वासी थे उनको हटा के तूने विश्वास किया, तुझे वहां पर जोड़ दिया गया। तो तू घमंड ना करना, ऐसा मत बनना, ऐसा अभिमानी मत बन जाना कि मैंने मेरे विश्वास के कारण इसको हटा दिया गया। ऐसा नहीं। हमारे जीवन में हमें कितने भी आशीष क्यों ना मिले, हमारे जीवन में हमें कितना भी अनुग्रह क्यों ना मिले परमेश्वर का, हमें जीवन में घमंड नहीं करना है। क्योंकि हम मात्र एक डाली हैं, जड़ को नहीं संभालते हम, जड़ ने हमें संभाल रखा है। हम उस चीज को ना भूलें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें संभाल रखा है। हमारी वजह से प्रभु यीशु मसीह महान नहीं है, प्रभु यीशु मसीह महान है, इसीलिए हमारे पर अनुग्रह हुआ है। उस चीज का हम पूर्ण ध्यान रखें। क्योंकि आगे लिखा है उसने 19वीं आयत में, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, और ठीक है,
वह तो अविश्वास के कारण तोड़ दी गई, परंतु तू विश्वास में बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय मान। यहाँ पर साफ कह दिया पौलुस ने कि इस तरह से मत सोच लेना कि मेरे विश्वास के कारण उनको हटा दिया गया। तेरे विश्वास से तू बना रहे, अभिमानी ना हो। हर जगह बाइबल के अंदर इतने साफ शब्दों में लिखा है, समझाया गया है, प्रेरितों के द्वारा, प्रचारक और चेलों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के, कि हमें जीवन के अंदर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हम थोड़ा सा कुछ सीख लेते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हमें परमेश्वर का बातों का आ जाता है और हमारे जीवन में अभिमान आ जाता है। हम अपने आप में फूले नहीं समाते, हम अपने आप को ऊपर समझने लग जाते हैं, और जिनके अंदर ज्ञान नहीं है या फिर जो नए नए विश्वास में आए उनको, उनका विश्वास हम तोड़ देते हैं। हम उनको कुछ नहीं समझते कि हे प्रभु, जब तूने मुझे गोद ले लिया और मुझे ये अवसर दिया कि मैं स्वर्ग राज्य जा सकूं, तो हमें उस चीज का अभिमान नहीं करना है। हमें ये नहीं बोलना है कि मेरे में क्वालिटी थी इसीलिए उसने मुझे चुना। अगर हम इस चीज के अंदर घमंड कर लेंगे तो हम परमेश्वर की नजरों से गिर जाएंगे, और जो स्नेह, जो प्यार उसने हम पर करा है, उससे वो अपना मुख फेर लेगा। क्योंकि भजन संहिता साफ कहता है कि उसको घमंड से भरी हुई आंखों से घृणा है। यदि प्रभु किसी से घृणा करता है, यदि परमेश्वर किसी से घृणा करता है, तो मैं नहीं समझता कि वो व्यक्ति एक सांस भी ले सकता है, उसको वो नाश कर देगा। इसलिए बहुत चौकस रहें, अपने विश्वास में बने रहें, अभिमान ना करें, ताकि हम स्वर्ग राज्य जा सके। आगे कहता है वो 21वें आयत में, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। ध्यान रख, अगर यदि तू अभिमान में आ गया तो ध्यान रख, जब उसने अपनी निज प्रजा, जो स्वाभाविक डाली थी, जिनका पूर्ण अधिकार था, ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ा, तो तुम और हम, जो कि अन्य जाति में से बदले हैं, जो कि हम प्रभु यीशु मसीह को आज मानने लगे हैं, ऐसे लोगों को भी वो नहीं छोड़ेगा। ध्यान रखना, साफ चेतावनी है पौलुस के द्वारा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, पर यदि तू उनमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। तू उसमें बना रहे, किसमें? प्रभु यीशु मसीह के वचनों में तू बना रहे, तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को पूर्ण रूप से मानता रहे, तो तू क्या रहेगा? उसकी डाली, उसकी, जिस तरह से एक उदाहरण दिया उसने, पेड़ की जड़ से तेरे को भी रस मिलता रहेगा, तू भी फलवंत होगा, तेरे में भी फल लगेंगे, और तू क्या है? परमेश्वर के साथ साथ बना रहेगा। पर यदि तू क्या करेगा? अभिमान करेगा और अविश्वास करेगा, तो तुझे भी काट डालेगा। जब उसने अपनी निज प्रजा, जिसको उसने माना था, जिसको उसने खुद ने चुना था, उन प्रजा वालों को, उन 12 गोत्रों में से जो लोग जो अविश्वासी थे, उन लोगों को नहीं छोड़ा, तो हम तो वैसे भी अन्य जाति में से थे। इसलिए अभिमान नहीं करना है हमें। और यदि वे अविश्वास में ना रहे होते, 23वीं आयत कहती है, वह भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साँटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साँट सकता है। साफ कह दिया, यदि हम लोग अविश्वास में बन गए तो वापस हमें साँट देगा, वापस हटा देगा, दोबारा हमें हटा देगा, सोचेगा नहीं। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया, और स्वभाव के विरुद्ध तुझे अच्छे जैतून में साँटा गया है, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साँटे जाएंगी। ये ध्यान रख, तू जो जंगली था, तू जो जंगली जैतून था, जो तुझे अच्छे जैतून में साँटा गया है, जोड़ दिया गया है, ऐसे में जब तू फलवंत हो सकता है, जबकि तू नेचर के विरुद्ध है, तुझे परमेश्वर ने, अन्य जाति था तू, तुझे एक अवसर दिया और तुझे गोद ले लिया गया, तो ये ध्यान रख कि जो यहूदी हैं, जो परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे जो विश्वास करेंगे, उनको तो 2 मिनट में दोबारा जोड़ देगा। और वो तो स्वाभाविक हैं, वो तो अच्छे ही जैतून थे, वो अच्छे से अच्छे में जुड़ेंगे तो 2 मिनट में फल लाएंगे। तुझे तो तब भी फल लाने में समय लगेगा। आज हम
स्वभाव से क्या थे? अन्य जाति थे। स्वभाव से हम क्या थे? जंगल से तोड़े हुए जंगली जैतून हैं। हमारे अंदर और एक अच्छे जैतून में बहुत फर्क है। पौलुस ने इतने सरल उदाहरण से हमें यह समझाया है कि अन्य जाति और यहूदियों में बहुत बड़ा एक अंतर है। यहूदी को परमेश्वर ने प्रथम स्थान दिया था, इस्राएलियों को उसने प्रथम स्थान दिया था, और उस स्थान के अंदर हमें एक अवसर दिया है कि उसने उस स्थान पर हमें भी बिठाया। जब इतना बड़ा हमें क्या दिया है, एक अवसर दिया है, तो उस सौभाग्य को हम क्या, परमेश्वर का दान समझें। उस सौभाग्य पे हम घमंड न करें। हम ये ना बोलें कि प्रभु मैं ना होता तो तेरा वचन कौन सुनाता, क्योंकि बोला है कि पत्थर बोल उठेंगे। उसको मनुष्य की जरूरत नहीं है, उसका वचन सुनाने के लिए बहुत है। जब वो बिलाम की गधी से बुलवा सकता है ना, तो वो किसी से भी बुलवा सकता है। हमें खुद के ऊपर घमंड नहीं करना है, हमें परमेश्वर का आदर सम्मान करना है, ताकि हम उसके वचनों में बने रहें। बने रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बने नहीं रहेंगे तब तक हम जड़ से, जब तक हम बने रहेंगे तब तक हम जड़ से जुड़े रहेंगे, और जड़ से जुड़े रहेंगे यानी कि हमारा जीवन चलता रहेगा, हमें आशीष मिलती रहेगी, हम में फल आते रहेंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में बने नहीं रहे तो वो हमें काट डालेगा डाली के साथ, और उस डाली को जब हटा देते हैं जड़ के साथ तो वो डाली सूख जाती है, उसमें कभी फल नहीं लगता। तो हम इस उदाहरण से ये समझें कि हमारा आशीष का स्रोता प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह में जब तक हम बने हुए हैं तब तक हमारे में फल आएंगे, तब तक हम आशीषित होंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह से हट जाते हैं, यदि उसकी आज्ञाओं को छोड़ देते हैं, यदि हम अपने ज्ञान में ज़्यादा घमंड करने लग जाते हैं, तो हम उसके अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। फिर हम में फल आना बहुत मुश्किल है, हम सूख जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इस छोटे से वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह।